चीनी वजीर आजम अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा करेंगे। ली क्यांग का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। चीनी वजीर आजम SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। टॉम सवाजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के सरबरा बन गए। उन्हें शीला जैक्सन ली की वफात के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। टॉम सवाजी अपना पहला दौरा पाकिस्तान नवंबर में करेंगे। नई जिम्मेदारियां मिलने पर निहायत पुरजोश हूं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिश रहूंगा, टॉम सवाजी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में पेश। नून लीग के दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया। मुजवजा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली ने जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक मुअख्खर कर दी। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 को मनसूख करने का बिल भी ऐवान में पेश। इस कानून के तहत वज़राए आज़म को घर भेज दिया जाता है। किसी तकरीर पर किसी गुफ्तगू करने पर तौहीन तसव्वुर की जाती है, इसको मनसूख किया जाए या इसमें तरमीम की जाए। नूर आलम का इजहार ख्याल, तरमीम के बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत। तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालत के फैसले पर कैसे अमल होगा, बैरिस्टर गौहर खान। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का फ़ायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज़ होंगे, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान खोलूँ। इस्तीफा असम्बली सेक्रेटेरिएट को जमा करा दिया। सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अख्तर मेंगल से मुलाकात। कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी ना होने की दरख्वास्त। आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाते हैं, आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत होती है। इरफान सिद्दीकी का मुकालमा, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर हम अब इस्तेमाल नहीं होंगे, अख्तर मेंगल का जवाब। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है। मैं वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम को, गवर्नर स्टेट बैंक को और तमाम जो हमारे जो मुतल्लिका जो वजारतें हैं, वज़रा हैं, कॉलीग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको मैं सताइश पेश करना चाहता हूँ। और भी आगे हमें बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है। वज़ीर आज़म का अगस्त में अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इज़हार इत्मीनान। मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज़ करना होंगी। हमें स्मगलिंग और महसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम कर रहे हैं। मईशत में बेहतरी और मज़ीद इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और गर्दशी कर्ज को कम करना है। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और मरकुसर तजारती ब्लॉक के दरमियान तजारती फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत की तौसीक़ कर दी। जनूबी अफ्रीका की मार्केट पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अच्छी साबित हो सकती है। अब तक पाकिस्तानी मईशत मार्केट के समरात हासिल नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक उमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया हैं। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का मुल्की तारीख का पहला जदीद तरीन मेगा प्रोजेक्ट। पंजाब में सैकड़ों साल पुराने महकमा जंगलात के रवायती निज़ाम में तब्दीली का फैसला। जंगलात की निगरानी अहलकार नहीं, अब ड्रोन्स करेंगे।
जंगलात की हिफाजत, दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए सैटेलाइट की जदीद सहूलियात के इस्तेमाल का फैसला। वज़ीर आला की जंगलात और जंगली हयात के दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार के लिए डिजिटल मैपिंग कराने की हिदायत। साल रेंज, छांगा मांगा, पीरोवाल और गजारा फॉरेस्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से निगरानी की मंजूरी दी गई है। बलोचिस्तान असम्बली में 26 अगस्त की दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मज़म्मती करारदाद मंजूर। दहशतगर्द को दहशतगर्द कहना पड़ेगा। क्या ये हमले बलोचिस्तान के लिबरेशन आर्मी ने नहीं किए? मुज़ाकरात के हामी है। अगर ये सियासी मसला है तो हम तैयार हैं। मासूम लोगों का कत्ल करने वालों से क्या मुज़ाकरात करें? मुल्क के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। पाकिस्तान को ताक़यामत टूटने नहीं देंगे। सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल सिर्फ यहाँ होता है और कहीं नहीं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान असम्बली से खिताब। मॉनसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश से निशेबिया इलाके ज़ेर आब आ गए। निसर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोधा समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश। बहावलनगर, कानपुर, कसूर और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। जलथल एक हो गया। कंदकोट, उमरकोट और अतराफ में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। तरनोल, इस्लामाबाद में बारिशी पानी में 3 कमसन बहन भाई डूब कर जाम भाग हो गए। भाई डूबने लगा तो बचाने के लिए 2 बहनों ने भी पानी में छलांग लगा दी। तीनों भाई बहनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल की गई। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल आज भी जारी रहने की पेशगोई। जेहलम अपस्ट्रीम में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए चन्नाब और रावी से मुलाहिका नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। मरियम नवाज का कोहे सुलेमान के इलाकों में रोद कोही और सैलाब के खतरात के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। डेरा बुगटी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान। बलोचिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। मानसून बारिशों से सूबे में जाम भाग अफराद की तादाद 39 हो गई। PTM में रिपोर्ट। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। एक्निक ने 178 अरब रुपए मालियत के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। सेहत, ज़राअत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट और दीगर तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर के क़याम की भी मंजूरी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट पर 52 अरब 77 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रकम पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से खर्च होगी। वज़ीर ख़जाना से ग्लोबल कंपनी FLS के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने तवानाई शोबे में जारी अहम इस्लाहात से आगाह किया। SEOs की निजगारी और टैक्स सिस्टम की तंजीमों के बारे में भी बताया। वज़ीर ख़जाना का निजी शोबे को सहूलियात देने की हुकूमती अज़्म पर जोर। मिस्टर मैकोकेटो ने कानकुनी शोबे में अपनी बढ़ती सरमायाकारी पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में कानकुनी की सलाहियत को खूब समझते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करने के ख्वाहां हैं। हुकूमत ने नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम मुतारिफ करा दी। इतलाक सिविल मुलाजमीन पर 1 जुलाई 2024 से होगा। अफवाज पाकिस्तान में भर्ती मुलाजमीन पर स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। नए भर्ती मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में बुनियादी तनख्वाह से 10% हिस्सा देंगे। वफाकी हुकूमत कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में 20% हिस्सा अदा करेगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।